इसलिए अब तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। मैं तो पहले मैं मतलब हताश हो गई थी, माता लक्ष्मी लाइट दे दीजिए, लाइट हस्बैंड पति देव लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। और आप लोग भी मानिएगा इस बात को, मेरी बातों को दीजिए। लेकिन उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एक उन्होंने शूट करवाया लेकिन वो सही नहीं आया क्योंकि वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिमाने ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर आज मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मौसम देख सकते हैं बहुत ठंडा हो चुका है। अब बंद हो गई बारिश। तो अभी मैं चल रही हूँ आग जलाने क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और आने को देख सकते हैं टोपी नहीं लगाई है, लकड़ी और लकड़ी तो गीली, हमारी लकड़ी गीली हो रही है। तो आप लोग थोड़ा सा बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। मैं लकड़ी को अंदर कर लेती हूँ, उसके बाद आप आया जिसमें आग जलाते हैं उसको, ये भी गीला हो चुका है। हाथ धो लो पहले जाके। तो लकड़ी हमारी गीली हो चुकी है लेकिन कोई नहीं, अभी ये 2 लकड़ी हमारी सूखी है। और कपड़े हम धुल के रख दिए थे तो अभी फैलाए नहीं थे, बारिश होने लगी, अच्छा हुआ नहीं फैलाए थे। और आप देख सकते हैं बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ही ठंडी, बहुत ठंड लग रही है। चलते हैं आग जलाते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अरे भाई ठंडी लग रही है। तो हे गाइस, मैं इस समय जो है बताऊँ कि आज फ्राइडे है और मेरा आज फास्ट है। तो मैं माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए एक ब्लॉग मैंने डाला था माता लक्ष्मी की पूजा का, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वहाँ पर मैंने बताया है कि माता लक्ष्मी को मीठी की चीज़ चढ़ती है। तो मैं पिछले ब्लॉग मतलब पिछले फ्राइडे को मैंने चढ़ाया था मेवे की खीर। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा माता रानी के लिए। और सबका गाजर का हलवा खाने का मन, ठंड का मौसम हो और गाजर का हलवा ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता है। हम लेडीज़ों के लिए तो मतलब पता ही है कि ठंड है तो गाजर का हलवा तो बनना ही है। एक बार 2 बार नहीं, 3-4 बार बन जाता है। तो यहाँ पर मैं आज फर्स्ट टाइम इस ठंड में बना रही हूँ और मैं माता लक्ष्मी के लिए भोग बना रही थी, तो सबके लिए बनाई। फिर यहाँ मैं मेरी चाय थी और मखाना मूँगफली, मेरा व्रत है जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। तो यहाँ हलवा पक रहा है, तब तक मैं सोची कि लाओ मैं आग जला लेती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और आप देख सकते हैं कि मैं स्वेटर भी नहीं पहनी थी। तो यहाँ पर मैं पेपर से आग जला रही हूँ। पतिदेव मेरे कहते हैं कपूर से जला लिया करो, आसानी से जल जाता है, लेकिन मैं पेपर से मुझे ज़्यादा आसान पड़ता है तो मैं पेपर से ही जला लेती हूँ आग। और लकड़ी काफ़ी सूखी मिल गई थी क्योंकि मैं अंदर रखी थी। और वाकई दोस्तों आज की ज़्यादा मतलब आज से ज़्यादा तो ठंड कभी नहीं पड़ी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आग जब मेरी एकदम ताबड़तोड़ बहुत तेज़ जलने लगी, मतलब भयंकर वाली आग जब जलने लगी, तब मैं सोची कि लाओ मैं यहाँ पर ही बैठकर रंग लगा लेती हूँ क्योंकि रंग लगाना ज़रूरी है। और तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ बैठ गई थी रंग लगाने। उससे पहले मैंने स्वेटर पहन लिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और रंग मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। और जब भी पूजा पाठ करिए ना तो रंग ज़रूर लगाइए, हमारे यहाँ शुभ बहुत माना जाता है। तो आप लोगों के यहाँ भी माना जाता होगा, जो लोग जानते होंगे कि व्रत में पूजा पाठ में तो रंग लगाया जाता है। और आग देख सकते हैं ताबड़तोड़ जल रही है। अनय यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं क्योंकि वो बाहर आज तो पतंग उड़ा नहीं सकते। और छुट्टियां जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो ये सिर्फ घर में जो 1-2 घंटे पढ़ लेते बस पढ़ लेते, नहीं तो ये पतंग ही उड़ाते रहते हैं। तो आज ये घर में ही खेल रहे हैं और बारिश हो ही रही है। तो डोर खोले थे कि धुआं निकलता रहे, घर में ना इकट्ठा हो। पता है कि आज मेरा फास्ट है तो मैंने यहाँ पे आलू मंगवाई, अने पूरा टब ही ले आए और मैंने आग में आलू डाल दिए और भुन जाएगी तो हम खाएंगे भुनी हुई आलू। और जिसको जिसको भुनी हुई आलू खानी है वो अने भी खाएंगे, अने कह रहे। तो जिसको जिसको बुरी आलू खा रही है वो आ सकता है मेरे घर। अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि चाय बनानी थी और पति देव को चाय देनी थी। शाम का समय हो गया, बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ पर मैं चाय बनाकर उनको दे दूँगी। और मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। बस साड़ी पहननी है क्योंकि साड़ी पहनकर ही पूजा करते हैं। रेड साड़ी, रेड सूट आपके पास जो भी, लेकिन साड़ी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो मैं साड़ी पहनकर ही पूजा करती हूँ। तो साड़ी वगैरह सब निकाल ली हूँ, पूजा की थाली भी सज गई है। बस एक दिक्कत और आ गई है दोस्तों की, जिस कमरे में मैं पूजा करती हूँ जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर लाइट इन्वर्टर से नहीं है। तो लाइट यहाँ नहीं आ रही है और लाइट की बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि लाइट आ जाए तो मैं पूजा करूँ। तो क्योंकि 5 बज गया है और पूजा करने का समय भी हो गया है। तो मैं यहाँ पर चाय चढ़ा दी हूँ। मैं आपको बैक कैमरा की यहाँ पर चाय मेरी बन रही है। तो मैं चाय बन जाएगी दीदी को दे दूँगी। और पीछे से आवाज़ आ रही होगी कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है।
बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं यहाँ पर अनया को उनके पापा लेकर लेटे हुए हैं, क्योंकि वो बारिश में इधर उधर करता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही कि वो कमरे में ही पतंग उड़ा रहा है, तो आज बाहर नहीं जा पा रहा है, तो कमरे में ही पतंग उड़ा रहा है। तो आप लोग भगवान से मनाइए कि लाइट आ जाए और मैं पूजा कर लूँ आराम से। वैसे मुझे पता है, मुझे विश्वास भी है माता लक्ष्मी लाइट देंगी, और मैं जल्दी से जल्दी पूजा कर लूँगी, क्योंकि 5 बज गया है, सूर्यास्त होने से पहले ही पूजा कर ली जाती है। तो वैसे तो अंधेरा हो ही गया है, लेकिन फिर भी जो है जो समय से मैं पूजा करती हूँ उसी समय पर पूजा कर लेती हूँ। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। और माता रानी का भोग मैंने आप लोग को दिखाया कि मैं गाजर का हलवा, तो यहाँ पर भोग भी मैंने माता रानी का निकाल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं गाजर का हलवा। क्लियर नहीं आ रहा है क्या? तो माता रानी का हलवा बन गया है। मैंने उनकी कटोरी में भोग लगा, मतलब निकाल दिया है उनका भोग, और चाय पक जाएगी तो उनको देंगे हस्बैंड को। तो आप लोग भी मनाइए कि माता लक्ष्मी से लाइट आ जाए और मैं पूजा कर लूँ जल्दी से जल्दी। और क्या बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मैं पूजा करने जा रही थी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैंने टॉर्च जलाया है मोबाइल का, और पूजा करने बस बैठने ही वाली थी, तब तक में लाइट आ गई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि माता रानी में वाकई में बहुत शक्ति है। अब तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। मैं तो पहले से ही मानती थी कि माता लक्ष्मी में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत 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 ज़्यादा। जो मैं मांगती हूँ वो मिलता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टॉर्च में पूजा करने जा रही थी, लेकिन अभी लाइट आ गई। तो आज आप लोग को भी मानना पड़ेगा, माता लक्ष्मी की जय हो, जय माता वैभव लक्ष्मी की जय हो। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, 5:15 हो गया है, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं पूजा करने जा रही हूँ, और अभी अने है नहीं, अने खेल रहे हैं नीचे। तो मैं पूजा करके आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, जय माँ वैभव लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा आप लोग। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई। ये है हमारी मंदिर, और मैंने पूजा कर लिया है। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए माता वैभव लक्ष्मी से, और आप लोगों को भी माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद दें, और मुझे भी अपना आशीर्वाद दें। और मैंने पूजा बहुत अच्छे से कर ली है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है, और आप लोग मेरी रील्स देखिएगा हेमा की दुनिया पे। मैं हर वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ इंस्टाग्राम की आईडी की, वो आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत कैमरा बहुत धुंधला आ रहा है, यहाँ पर सही नहीं रोशनी आ रही। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। सब आलू खा गए? कितनी आलू थी? दो। दो थी कि चार थी? चार थी। दो तो किसकी थी? सब तुम्हारी थी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है आप लोगों ने देखा, मैंने पूजा करी और बहुत अच्छे से पूजा हो गई। और उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरे पतिदेव जा रहे थे, मैंने कहा उनसे कि रील बनवा लीजिए, रील बनवा लीजिए, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एक उन्होंने शूट करवाया, लेकिन वो सही नहीं आया, क्योंकि रोशनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ हमारे यहाँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी रील्स आपको हेमा की दुनिया पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम आईडी, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, और आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर जाकर। और अब समय हो गया है नाश्ता, मतलब खाने का। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ बताइएगा। आई होप अच्छा ही लगेगा, मुझे पता है कि आप लोग को अच्छा ही लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि सही बात है, आपने पीछे भी सुना होगा, मैंने बोला है कि जो माता रानी चाहती है वही होता है। और आप लोग भी मतलब ये इस बात को विश्वास करिए कि माता लक्ष्मी में बहुत ज़्यादा मतलब शक्ति है। मैं तो ऐसा बहुत बार, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जो कहती हूँ माता रानी तुरंत सुन लेती। मतलब मैं पूजा करने जा रही थी, बस जस्ट बैठने ही वाली थी, लेकिन मैं मतलब हताश हो गई थी। माता लक्ष्मी लाइट दे दीजिए, लाइट। हस्बैंड पति देव ने बताया कि लाइट तो मतलब ट्रांसफार्मर दब गया है। तो मैंने कहा अब तो नहीं आएगी। तो मैं मोबाइल ले ली, मोमबत्ती ले ली, टॉर्च जला ली, और जैसे ही पूजा करने जा रहे थे वैसे ही लाइट आ गई। बताऊँ मैं सही, वाकई में इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप लोग को मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं बहुत बता रही थी, आने थोड़ा सा बोलने लगे थे। तो मैं आपको बताऊँ कि फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब लाइट आ गई, और मैंने अच्छे से पूजा करी। और उसके बाद मैंने सबका पैर छुआ, और मतलब पति देव का पैर छुआ, फिर सबको जो है प्रसाद दिया मैंने। वो सब शूट नहीं कर पाए। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा आपको लेक्चर नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि कितना मतलब बड़ा ब्लॉग है। तो छोटा सा ही ब्लॉग को रखते हैं, और फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट लिखिएगा, और सबसे ज़्यादा जय माँ वैभव लक्ष्मी आप लोग लिखिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा आप लोग ब्लॉग मेरा देख रहे हैं। तो आप लोग जय माता वैभव लक्ष्मी ज़रूर लिखिए, ज़रूर लिखिएगा। टाटा।